गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू अल्फा एजुकेशन पॉइंट में आपको स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जो आपका एग्जाम में जैक बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। जो आपका एग्जाम होने वाला है 6-7 तारीख से, शायद 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला, उसको देखते हुए हम लोग नंबर सिस्टम क्वेश्चन को हम लोग आपके बीच लाए हुए हैं। देखिए, हम लोग ये जो नंबर सिस्टम जो है आपका, नंबर सिस्टम जो है आपका, ये आपका टॉपिक आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का पूछता है? 6 मार्क्स को पूछता है। जो सीएमएस जो पेपर आपका है, जो आपका सीएमएस जो पेपर है आपका जैक बोर्ड का, वो आपका टोटल 3 टॉपिक में बटा हुआ है, जो आपको 117 मार्क्स। एक है आपका फंडामेंटल, क्या है आपका फंडामेंटल है, ठीक है, जो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है। एक है आपका प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग है, जो आपका एग्जाम में प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जो आपको 54 मार्क्स का 2 पार्ट में रहता है। एक रहता है 44 और प्लस 10 मिला के आपका 54 मार्क्स होता है। एक ही में हम एडजस्ट किए हुए हैं। उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो आपका एग्जाम में आता है, ये आपका 6 मार्क्स का आता है। ये टोटल जोड़ने के पे आपका हो जाता है 17 मार्क्स। तो आपका एग्जाम में जो एग्जाम ऑफ व्यू से हम नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट करेंगे। आपको फंडामेंटल आप पहले भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो वो तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और नहीं कर पाइएगा तो एक दिन का क्लास होगा। नंबर सिस्टम आज हम लोग जिक्र करेंगे। नंबर सिस्टम जिक्र करने के बाद आज हम लोग सेकेंड करेंगे आपको प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आपका फर्स्ट डे आपका होगा, डे 1 होगा, जो आपका ये होगा। फिर आपका ये डे 2 होगा, ये होगा। अब ये आपका डे 3 में आपको कराया जाएगा, 3 या 4 के डे में। तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा एक एक कर। इतना अगर आप कंप्लीट हम मेरे कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, पास हो जाइएगा और अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम जो है आपका, ये नंबर सिस्टम आपका पहले जिक्र करते हैं कि क्या है नंबर सिस्टम, किसको बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है आपका, नंबर सिस्टम जो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आपका नंबर सिस्टम? ये आपका 4 टाइप्स के, जो कंप्यूटर आपका समझता है वो 4 टाइप से समझता है। एक होता है बाइनरी, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। तो नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। ये आपका होता है, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपका हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये इसका भी अपना एक बेस होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है आपका, ये आपका बेस होता है, ये बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। रेंज की बात करते हैं हम लोग, तो रेंज जो होता है, रेंज की बात करेंगे तो इसका होता है 0 और 1, इसका होता है 0 to 7, इसका होता है 0 to 9। ये जो 16 होता है 2 पार्ट में बढ़ता है, एक होता है 0 to 9 और एक होता है 8 to
0 to 9 जो है ये आपका है। A to F को हम लोग एक्सप्लेन करेगा तो 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं हम लोग E और 15 को लिखते हैं F। ये हम लोग इस टाइप का टॉपिक है आपका, ये आपका वो है। तो ये नंबर सिस्टम आपका 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। आपका बेस की बात करें तो बेस का भाई ये होता है 2, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। रेंज की बात करते हैं तो 0-1 होता है इसका रेंज, 0-7 होता है इसका ऑक्टल का रेंज, 0-9 होता है डेसिमल का रेंज और हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0-15, जो दो पार्ट में बटा है, एक होता है 0-9 और एक होता है A to F। इसका एक टेबल पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं, आइए टेबल देख लें। टेबल देख लेते हैं हम लोग न्यू पेज में। आपका टेबल आपका देखिए यहाँ पे क्या नंबर सिस्टम जो है आपका होगा सीरियल नंबर, ये आपका होगा नंबर सिस्टम, ये आपका बेस इसको बोल सकते हैं या रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक रेंज होता है और एक उससे रिलेटेड आपका एक एग्जांपल। आइए हम लोग देखते हैं इसका। फर्स्ट में देखेंगे हम लोग बाइनरी का, तो बाइनरी आपका बेस होता है 2, इसका रेंज होता है 0-1। इसका एग्जांपल की बात करें तो मान के चलिए 1 0 1 0 1 0, ये आपका ये सही है। अगर इस टाइप का अगर रहे 1 2 3 तो ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर आप बात करते हैं ऑक्टल की बात करते हैं। ऑक्टल का बेस होता है 8, इसका रेंज होता है 0-7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 4 7, ये आपका ऑक्टल में हो गया। 3 4 9, ये भी ऑक्टल, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ऊपर वाला सही है। अब आइए हम लोग थर्ड नंबर आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल की बात करते हैं तो ये होता है 10, ये होता है 0-9 आपका, यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका बात करते हैं हम लोग 3 4 9 आपका है, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। 3 2 A आपका हेक्साडेसिमल में है, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, रेंज से बाहर है इसलिए। 4 नंबर आपकी बात करते हैं, ये आपका होगा हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये होता है आपका 16, जो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है 0-9 और एक होता है A to F। जिसको A को हम लोग 10 को A, 12 B
12B, C, 13D, ठीक है, 14E, 15F करते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मान के चलिए 3, 4, 8, 2F, ये आपका हेक्साडेसिमल में है। 82G अगर है तो ये भी हेक्साडेसिमल, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। अब आइए हम लोग जिक्र जो करते हैं, ये देखिए आपका सही क्या है, आपका देखिए AF है, क्या आपका ये जो AF है आपका, ये आपका रेंज में है। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे F है, इसके लिए ये रेंज में है, इसके चलते ये आपका सही है। ये आपका जो G है, ये आपका रेंज में नहीं है, कहीं पे आपका 10 to 15 के बीच में, A to F के बीच में G नहीं आता है, इसके चलते ये रेंज से बाहर है, इसके चलते ये आपका क्वेश्चन गलत। डेसिमल में देखिए 0 to 9 होता है, तो 0 to 9 के बीच में ये है, तो इसके लिए सही है। देखिए 3 है, 2 है, ये इसके बीच में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इसके चलते ये गलत है। उसी टाइप का 0 to 7, 3, 4, 7 आपका रेंज में है, 3, 4, 9 आपका रेंज से बाहर है, इसके चलते ये गलत है। 0, 1 के बीच में जब भी आएगा तो इसी के बीच में 0, 1, 0, 1 ये सही है। देखिए वो 2, 3 आ गया, इसके चलते ये आपका गलत है। तो ये आपका है नंबर सिस्टम का आपका टेबल है। आप ये टेबल को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका देखिए ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन नंबर सिस्टम है, जो आपका एग्जाम में जैक बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका इसी पैटर्न पर, इसी आधारित पे आएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज नो एज ए बेस 10 सिस्टम। तो जिसका बेस 10 की बात करता है, तो ये किसका होता है भाई? तो बेस 10 आपका होता है, बेस 10 जो होता है आपका, तो ये देखिए बाइनरी का बेस होता है 2, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ऑक्टल का बेस होता है 8 और डेसिमल का बेस होता है 10। इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्या कि बेस 10 पूछ रहा था। बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। देखिए एवरी नंबर सिस्टम हैज ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ लिटरल्स, द काउंट ऑफ दिस लिटरल इज कॉल्ड। तो काउंट करने का काम कौन करता है? नंबर सिस्टम। मैट्रिक्स तो नहीं करता है, रेडिक्स करता है। रेडिक्स को ही दूसरा नाम है आपका बेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए नंबर सिस्टम इन रेफरेंस टू कंप्यूटर। तो नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं जो कंप्यूटर समझता है। एक होता है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये बाइनरी भी है, ये भी है, इसका आंसर होगा पेंटा नंबर सिस्टम नहीं होता है, इसलिए आपका गलत है। पूछ रहा है 4, ये क्वेश्चन कंप्लीट। 4 नंबर क्या है? विच टू नंबर फ्रॉम द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दो नंबर बाइनरी में कौन कौन होता है? तो 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड एज, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ये आपका हो गया बाइनरी, ये आपका हो गया ऑक्टल, ये आपका हो गया डेसिमल, ठीक है, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल। तो इसका आंसर होगा 8। अब आइए इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बाइनरी। बाइनरी का एग्जांपल कौन नहीं है? ये भी देखिए बाइनरी का एग्जांपल है 0, 1, ये भी है, ये भी है। नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ए डिजिट। डेसिमल में कितना टोटल डिजिट होता है? तो 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10। 0 to 9, 0 to 9 काउंट करिएगा तो 10 डिजिट आपका हो जाएगा 0 लेकर। इसमें पूछ रहा है ऑक्टल नंबर सिस्टम है द डिजिट फ्रॉम, तो ऑक्टल में आपका होता है 0 to 7। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर।
इस ऑक्टल नंबर में कौन नहीं है? तो देखिए ऑक्टल का रेंज होता है 0 to 7। ऑक्टल का रेंज क्या होता है? 0 to 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 7 के अंदर है, 3 7 2 7 तक है, 1 3 6 7 के अंदर है, 4 7 8। ये जो 8 आपका है ये रेंज से बाहर है, इसलिए आपका ऑक्टल का फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इसका 9 का आंसर होगा बी। थर्ड को आप आइए, थर्ड में आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूनिक सिंबल। तो यूनिक सिंबल इसमें से कौन है? तो 10 भी होता है, तो यूनिक सिंबल है आपका 16 है, ये नहीं होता। ठीक है, आइए हेक्साडेसिमल सिस्टम इज अल्फान्यूमेरिक डिजिट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट। तो हम लोग हेक्साडेसिमल से जब हेक्साडेसिमल टू जब हम लोग बाइनरी करते हैं तो 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। कितना बिट का ग्रुपिंग करते हैं? 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अगर दूसरा में अगर हम लोग या ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी जब हम लोग करते हैं तो वहां पे 3 बिट का करते हैं। कितना बिट का ग्रुपिंग करते हैं? 3 बिट का ग्रुपिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम इच अल्फान्यूमेरिक डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी का 4 होता है, बट यहाँ पे कहीं पे नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब आइए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसमें से कौन नहीं है? देखिए 1 से 2 आपका रेंज में है, ताकि देखिए हेक्साडेसिमल A to F होता है। ठीक है, जिसको हम लोग 10 to 15 बोलते हैं। तो ये देखिए AC2 सही है, 2AB सही है, ABCD सही है, ये आपका नहीं है ना। क्यों? कि आपका ये जो G है इस रेंज से बाहर है, इसलिए वो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में नहीं है। 13 नंबर की बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल। इसमें से कौन नहीं है? तो 0 to 9 भी होते हैं, और देखिए ये 10 अब जब हम लोग ए ले लेते हैं तो 10 नहीं लेते, तो ये आपका हो जाएगा 10। Which hexadecimal symbol is used for decimal number system? तो 15 को क्या लिखते हैं हम लोग? तो 15 को हम लोग F लिखते हैं, इसको हम लोग 14 लिखते हैं, इसको हम लोग 10 लिखते हैं, इसको हम लोग 12 लिखते हैं। इसका पूछ रहा है 15, F होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, 4 बिट बाइनरी कोड फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 15 का देखिए बाइनरी कैसे निकलता है। 15 का बाइनरी निकालने के लिए हम लोग 1 2 4 8, ये टोटल जोड़िएगा, 8 4 12, टोटल जोड़ने पे 8 + 4 + 2 + 1 तो हो जाता है 15। इसको 1 1 1 1 करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा बी। ये 15 का बाइनरी है। अगर इसको निकालना है, मान के चलिए 1 1 1 0 1 2 4 8, 0 वाला को कट कर दीजिए, और 8 4 12 2 14, ये आपका इसका हो जाएगा 14। अब आइए इसका बात करते हैं, तो यहाँ देखिए 0 0 1 1 है, तो 1 2 4 8, ये दोनों कट जाएगा, 8 4 12, ये 12 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 1 1 0 1 1 2 4 8, ये कट जाएगा, 8 4 12 13 होगा। इसका आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एड्रेस इज इजी टू रिमेंबर टू कंपैक्ट इन साइज। तो ये आंसर होगा 16 बिट हेक्साडेसिमल। 16 बिट हेक्साडेसिमल। अब आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, which of the following number system is mostly used
used by human for their the mathematical calculation one। जो human, जो हम लोग जो वर्क करते हैं किस नंबर पे करते हैं, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, इसका 0 to 9। इसके अलावा हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करना है 0 के 9 के बीच में ही कर लेते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस किसको बोलेंगे हम लोग? डिजिटल डिवाइस हम लोग बोलेंगे डेसिमल को। किसको बोलेंगे हम लोग? डेसिमल को बोलेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो बाइनरी को क्या करता है? तो बाइनरी करने के लिए हम लोग बाइनरी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो हम लोग हेक्साडेसिमल को भी यूज करते हैं। हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालते हैं और ऑक्टल टू भी बाइनरी निकालते हैं। इसके लिए दोनों सही है, इसलिए हमको आंसर हो जाएगा ये क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी दोनों में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए 65। ये 65 का हम लोग बाइनरी कैसे निकालेंगे? देखिएगा 1 2 4 8 16 32 64 1 0 0 0 0 0 1 कर देंगे। ये दोनों को ऐड किए हैं और ये सबको क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पे 5 0 और 1। यहाँ पे आंसर होगा ये। ठीक है,